सो क्लास, अभी तक आपने लास्ट चैप्टर जो भी दिया हुआ था मैटर, है ना, उसके अभी आपने केवल आधा ही पार्ट पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको एज एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट ऑफ मैटर। द सेम काइंड ऑफ मैटर कैन बी टेक डिफरेंट फॉर्म। एक ही तरह का मैटर जो है वो अलग अलग रूपों में आता है, मिलता भी है। वी नॉर्मली सी वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। अक्सर हम पानी को लिक्विड फॉर्म में देखते हैं। When water is solid, जब वो ठोस होता है, we call it ice, तो हम उसको क्या बुलाते हैं? बर्फ। When it gaseous, जब गैस फॉर्म में होता है, we call it water vapor, तो हम उसको क्या कहते हैं? वाटर वेपर, भाप। In general, matter can exist in three forms or state called solid, liquid and gaseous। और अगर देखा जाए तो मैटर भी जो है वो तीन स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में मिलते हैं। ऑल द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन वन और ऑफ दीज स्टेट। और जो भी हमारे आसपास के जो भी मैटर हैं, पेन हो, बुक हो, कॉपी, इन सभी में से कोई ना कोई एक स्टेट में वो रहते हैं। लेट अस सी हाउ दीज स्टेट आर डिफरेंट एंड व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। अब आइए ये जानते हैं कि ये कैसे अलग अलग रूपों में मिलते हैं और कैसे अलग अलग रूपों में ये बनते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपको पहले से पता है कि सभी जो भी मैटर हैं वो एटम या फिर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड डिफरेंटली इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एटम या फिर मॉलिक्यूल कह लीजिए, जो भी है ना, एटम या फिर मॉलिक्यूल, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में अलग अलग तरीके से पैक्ड होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। दिस इज वॉट मेक्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बिहेव डिफरेंटली। इसी की वजह से सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस जो है वो अलग अलग बिहेव करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हमको दिखते हैं। सॉलिड्स। इन सॉलिड द पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी टाइटली। सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। दे ऑल्सो होल्ड ऑन टू ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर वेरी हार्ड। इसके अलावा एक दूसरे को कस के पकड़े होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ये आकर्षित करते हैं। सो दे कैन नॉट मूव अबाउट मच। इसलिए ये एक दूसरे से हिलडुल भी नहीं पाते, इनमें थोड़ी सी भी जगह नहीं होती है। दिस इज वाई अ सॉलिड फील्स हार्ड लाइक अ कार्टून पैक टाइड विद थिंग्स। इसीलिए सॉलिड जो है वो हमें कैसा महसूस होता है? कड़ा महसूस होता है, हार्ड महसूस होता है। जैसा कि अगर कोई कार्टून है, कोई बॉक्स है, उसको आपने बहुत ज़्यादा भर दिया है, तो उसके बाद जब आप उसको दबाना चाहेंगे तो वो आसानी से दबेगा नहीं। This is also why you cannot squeeze a solid out of shape or squeeze it into smaller pieces। यही वजह है कि आप सॉलिड को, उसको आप निचोड़ नहीं पाते हैं, है ना, उसको आप निचोड़ नहीं पाते हैं, आप सिकोड़ नहीं पाते हैं। द स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज इट्स वॉल्यूम। जो भी स्पेस है उनके बीच में, है ना, वो वॉल्यूम है। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, और इसीलिए सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड। इन लिक्विड द पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लूजली। लिक्विड में थोड़ा सा ढीले पैक्ड होते हैं एटम, सॉलिड के हिसाब से थोड़े से ढीले एटम पैक्ड होते हैं। दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो हार्ड। ये उतने कस के चिपके नहीं होते हैं एक दूसरे से। सो दे कैन मूव अबाउट फ्रीली। इसलिए ये आसानी से यहाँ वहाँ घूम लेते हैं। दे कैन टम्बल एंड स्लिप ओवर ईच अदर। एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे पर फिसलते हैं। दैट इज वाई अ लिक्विड कैन फ्लो। इसी वजह से एक लिक्विड जो है वो बहता है। इट कैन ऑल्सो चेंज शेप अकॉर्डिंग टू वॉट यू पोर इन टू इट। इसके अलावा आप लिक्विड को किसी भी चीज़ में डालो तो वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे अगर जग का पानी है और आपने उसको ग्लास में डाल दिया तो लिक्विड जो है वो ग्लास का शेप ले लेगा। बट द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड कैन नॉट रन अवे फ्रॉम ईच अदर ऑल टुगेदर। मगर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं होते। दैट इज वाई लिक्विड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड स्पेस। इसीलिए लिक्विड जो है वो एक फिक्स्ड स्पेस लेता है, ठीक, और हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, या फिर एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लिक्विड की। इफ़ यू पोर वाटर फ्रॉम 1 लीटर बॉटल इनटू ग्लासेस इट शेप विल चेंज। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर 1 लीटर की बॉटल है और उसको आपने मतलब ग्लासेस में डाला है, बट इट्स वॉल्यूम विल नॉट चेंज, तो 1 लीटर जो है वो आधा लीटर नहीं बन जाएगा। 1 लीटर जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। ओके, यू कैन पोर इट बैक इनटू द बॉटल एंड सी। आप उसको वापस से जब आप बॉटल में डालोगे तो आप देखोगे कि बॉटल जितना भरा उस समय था उतना ही भरा ग्लास में से जब दोबारा आप बॉटल में डालेंगे तो पानी का लेवल वही रहेगा। सो लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इसलिए लिक्विड के वॉल्यूम फिक्स्ड तो होते हैं मगर उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता, यानी कि जिसमें आप उसको डालेंगे उसमें उसी बर्तन का वो शेप ले लेगा। यहाँ पर देखिए ये
सॉलिड का एटम दिखा रहा है, देख रहे हैं ना बिल्कुल आपस में कैसे चिपके हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए लिक्विड का देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और गैस का देखिए ये बिल्कुल यहाँ वहाँ एकदम बिखरे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है गैसेस। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर फॉर अपार्ट। गैसेस के जो भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दे हार्डली अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर फ्री टू मूव वेयर दे लाइक। ये बिल्कुल फ्री होते हैं, जहां मन में आएगा वहां ये जाते हैं। दैट इज वाई गैसेस हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। और इसी की वजह से गैसेस की ना ही फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दे फ्लो एंड फिल अप वॉट एवर स्पेस दे गेट। ये जहां भी जगह पाते हैं वहीं बह जाते हैं, उसी तरफ बढ़ जाते हैं। इफ यू ओपन अ माउथ ऑफ अ बलून, अगर आप गुब्बारे का क्या करें, मुंह खोल दें, द गैस इनसाइड इट विल फ्लो आउट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द रूम। तो उसमें की गैस क्या होगी, निकल जाएगी, तुरंत तुरंत निकल जाएगी और पूरे रूम में फैल जाएगी। इसी तरह से अगर द स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक ऑल्सो स्प्रेड ओवर द होल रूम। अगर आप कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी महक जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। दैट इज वाई यू कैन स्मेल इट एवरीवेयर इन द रूम। और इसी की वजह से आप उसको हर जगह उसको क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं रूम में। जैसे ये सॉलिड लिक्विड गैस, आप समझ लीजिए कि आप स्कूल में हैं तो जब तक आप क्लास में हैं तो आप सॉलिड शेप में हैं, है ना, पास पास बिल्कुल। इसके अलावा टीचर को अगर आने में 5 मिनट लेट हो जाता है तो आप कॉरिडोर में घूमने लगते हैं, तो आप लिक्विड फॉर्म में हो गए। और उसके बाद फिर जब आपका गेम पीरियड आता है तो आप फील्ड में यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं घूमते हैं, तो इस तरह से वो हो गया आपका गैस फॉर्म। चेंज ऑफ स्टेट। You know that ice melts into water when you take it over out of the freezer. आप जानते हैं कि बर्फ जैसे ही आप फ्रीजर से उसको बाहर निकालेंगे वो पिघलने लगती है। So does butter on a warm day. इसी तरह से मक्खन के साथ गर्मी हो पाएगा तो वो पिघलेगा। The wax of a candle melts when you light the candle. जब भी आप मोमबत्ती जलाएंगे तो उसकी मोम पिघलेगी। Even hard metals like iron melt when heated strongly. यहाँ तक कि कोई लोहा जैसे जो हार्ड मेटल हैं, इनको अगर आप काफ़ी गर्म करो तो ये भी पिघलने लगते हैं। इन जनरल, अगर सामान्यतः कहा जाए, सॉलिड मेल्ट और चेंज इनटू लिक्विड व्हेन दे आर हीटेड। तो सॉलिड जो है वो पिघलता है जब भी लिक्विड बनता है, जब भी हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। व्हेन यू पुट सम वाटर इनटू फ्रीजर, जब आप फ्रीजर में कुछ पानी डालें, इट फ्रीजेज एंड चेंजेस इनटू आइस। तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है और बर्फ बन जाता है। मिल्क ऑल्सो फ्रीजेज इफ यू पुट इट इनटू द फ्रीजर। इसके अलावा दूध भी जम जाता है फ्रीजर में, जिससे कि हम आइसक्रीम वगैरह कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। मेल्टेड बटर बिकम सॉलिड अगेन इन द रेफ्रिजरेटर। जो पिघला हुआ मक्खन है उसको अगर आप रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख दें तो वापस से सॉलिड बन जाएगा। मोल्टन वैक्स सॉलिडिफाइज व्हेन इट कूल्स। वैक्स जो है, मोम जो है, उसको भी आप जब ठंडा कर दें तो वो फिर से सॉलिड बन जाता है। दैट मीन्स अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड व्हेन इट कूल्स। इसका मतलब कि एक लिक्विड जो है वो वापस से सॉलिड बन सकता है जब हम उसको क्या करें, ठंडा करें। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। पानी जो है वो भाप बनता है, कैसे, गर्म करने पर। इन हीटिंग, हीट मेक्स अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसोस फॉर्म। सामान्यतः गर्मी जो है वो लिक्विड को क्या बना देती है, गैस फॉर्म में कर देती है। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। गर्मी से किसी भी लिक्विड का गैस बनना क्या कहा जाता है, इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। और वाटर वेपर भाप जो है वो वापस से पानी बनता है जब उसको ठंडा कर दिया जाता है ना। जैसे कि केतली है या फिर भगोना है, उसमें पानी उबल रहा है, भाप निकल रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर प्लेट लगा दो तो आप देखोगे कि प्लेट पे वापस से क्या हो गया है, पानी बन गया है ना। तो वो पानी कैसे बनता है, जैसे ही वो गैस जो है, भाप जो है, वो प्लेट की ठंडे को प्लेट जो ठंडा होता है उसको टच करता है, ठंडी सरफेस को, तो वापस से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ऑल गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन दे आर कूल्ड। और सभी गैसेस जो हैं वो वापस से लिक्विड बन जाती हैं जब उनको ठंडा किया जाता है। द चेंजिंग ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि गैस का लिक्विड बनना क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर मैटर इन 3 डिफरेंट स्टेट। सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस जो है ये किसी भी मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट हैं। सिंस मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन it is heated or cooled, we say that heating or cooling can cause a change in the state of matter. यानी कि अगर कहा जाए तो हम किसी भी मैटर का स्टेट एक से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, या अगर हम उसको गर्म करें या फिर उसको ठंडा करें। यानी कि गर्म करने पर या फिर ठंडा करने पर हम मैटर का स्टेट बदल सकते हैं। ओके, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज हैं वो आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।